हाँ जी। आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, है ना। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इलास्टिसिटी के हमने टॉपिक काफी कर लिए। तो इलास्टिसिटी में मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी करवा दिया, है ना। इनकम इलास्टिसिटी भी मैंने आपको करवा दिया और सप्लाई से रिलेटेड इलास्टिसिटी भी मैंने आपको करवा दी, है ना। तीनों टॉपिक करवा दिए। और इनकम इलास्टिसिटी है, इसका नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में काफी, है ना। अगर आपने कंप्लीट क्लासेस ज्वाइन करनी हो देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स हब के नाम से जो है ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहां पे आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो, राइट। तो फिर से एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेसिक आपको बता देती हूँ। बाकी आपने पिछली वीडियो से होप सो आपने कंप्लीट कर लिया हो। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जब आप प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके सामने क्या निकल के आती है, टोटल रेवेन्यू। तो आपको जो क्वेश्चन में बोला जाए कि आपने टोटल रेवेन्यू जो भी है मार्जिनल निकालनी है या फिर एवरेज निकालनी है, तो सबसे पहले आपको टोटल रेवेन्यू के बारे में पता होना चाहिए। तो टोटल रेवेन्यू को निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। देन अगर वो आपसे पूछे एवरेज रेवेन्यू के बारे में, तो एवरेज रेवेन्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू को क्वांटिटी के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, रेवेन्यू को क्वांटिटी के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू कितनी है, पी मल्टीप्लाई क्यू, और पी मल्टीप्लाई क्यू को दोबारा क्यू के साथ डिवाइड करते हो आप क्वांटिटी के साथ, देन इक्वल टू पी आएगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि एवरेज रेवेन्यू का मतलब प्राइस ही होता है। और ऐसा कब होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में क्या रहता है, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। देन उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, एमआर। एमआर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो भी आपके सामने रेवेन्यू है उसका आप लोग क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे कि एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने से, बेचने से जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आया उसे आप क्या बोलते हो, मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हो, राइट। तो चलिए इनसे रिलेटेड हम, है ना, कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो आपके जो डाउट है वो इजिली क्लियर हो जाएंगे वहां से। आप एक आपने क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे, मैक्सिमम अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, मैक्सिमम एआर की, एआर कहाँ पे मैक्सिमम होती है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एआर की स्लोप निकालनी पड़ेगी, स्लोप। ठीक है, स्लोप के लिए आप क्या करोगे, एवरेज रेवेन्यू का डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, और उसे इक्वल टू जीरो रखोगे। तो वहां से आपको क्या मिलेगी, स्लोप मिलेगी। तो वहां पे क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमम होगी। तो नेक्स्ट हम जो भी एग्जांपल्स फर्दर करेंगे ना, तो वहां पे आपको इजिली पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एआर, एआर का मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो मैक्सिमम अगर एआर की बात करें तो वहां पे हमारा जो एआर है वो इक्वल टू एमआर होता है। ठीक है, जो एवरेज रेवेन्यू है वो इक्वल टू एमआर होती है। देन हमारे पास क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर ए सर्टन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। डिमांड है हमारे पास, सर्टन कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है वो इस तरह से हमारे पास गिवन है, P इज इक्वल टू 100 - 5Q। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू फॉर एनी आउटपुट। क्या पूछा गया, मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर, एमआर पूछा गया। और फिर इन्होंने नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज एमआर। एमआर क्या होगा जब क्वांटिटी जीरो है ना, जो आउटपुट है वो जीरो है उस टाइम पे एमआर क्या होगा, और जब आपकी क्वांटिटी 4 है तब एमआर क्या होगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पी गिवन है, पी गिवन है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि आपके सामने आर आपको पता होना चाहिए, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के लिए आप क्या करोगे, पी को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो पी की वैल्यू कितनी है, 100 - 5Q, और यहाँ पे क्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 100Q - 5Q²। ओके, एक मिनट। हाँ, तो आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया ना, पी मल्टीप्लाई क्यू करने के बाद। तो आपके सामने रेवेन्यू कितनी आ गई, 100Q - 5Q²। अभी आपने क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमआर फाइंड आउट करना है आपने। तो एमआर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्यू के रिस्पेक्ट में आर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो D/D क्यू, और आर की वैल्यू कितनी है, 100Q - 5Q²। ओके, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 100 - 10Q आ जाएगा, 10Q आ गया आपके सामने। अब आप क्या करोगे, सेकंड क्वेश्चन क्या, एमआर तो निकल गई, एमआर तो निकल गई ना आपके सामने। सेकंड क्या पूछा गया,
कहते व्हाट इज एमआर, एमआर क्या होगी जब क्वांटिटी जीरो है, जब आउटपुट जीरो हो जाए, जब 8 क्यू इज इक्वल टू जीरो, जब आपकी क्वांटिटी जीरो हो जाए उस टाइम पे एमआर क्या होगी। तो एमआर कितनी है 100 माइनस 10 और क्यू की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए कि क्वांटिटी जीरो, मतलब आउटपुट कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे आप लोग, तो 100 माइनस जीरो इज इक्वल टू 100, मतलब एमआर कितनी होगी 100 होगी। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि जब क्वांटिटी 4 है तब एमआर क्या होगी, तो हमने लिखना है 8 क्यू इज इक्वल टू 4, उस टाइम पे एमआर क्या होगी 100 माइनस 10, यहाँ पे 4, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 40, और यहाँ पे कितना फाइनली आंसर आएगा 60। तो क्या होगी एमआर, एमआर हमारी होगी मार्जिनल रेवेन्यू 60 होगी जब हम क्वांटिटी 4 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली आपसे डिमांड फंक्शन गिवन हो और आपसे एमआर पूछ ले कि जब क्वांटिटी जीरो है तो एमआर क्या होगी, तो वहां पे आपने क्या करना है, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग फटाफट आपने टोटल रेवेन्यू निकालनी है और उसका डेरिवेटिव करके वैल्यू पुट कर देनी है कि अगर क्वांटिटी 4 है 2 है 1 है जो भी गिवन हो वो पुट करने के बाद आपकी एमआर कितनी निकल रही है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने द डिमांड कर्व ऑफ ए मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय, जो मोनोपोलिस्टिक आपने मार्केट की होगी उसके अकॉर्डिंग डिमांड फंक्शन गिवन है। इन्होंने बोला फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर फाइंड आउट करना है फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट एक्स, कोई भी लेवल है आउटपुट एक्स उसके ऊपर आपने एमआर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर कैसे निकालोगे, पी मल्टीप्लाई क्यू, पी कितना है हमारे पास 100 माइनस एक्स स्क्र, और इसे आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, एक्स का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी है तो क्वांटिटी का मतलब एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी आप एक्स लिख सकते हो क्योंकि फंक्शन हमें एक्स में गिवन है। उसके बाद क्या आ जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद आपने क्या करना है, अब तो एम आर निकाल ली। अब व्हाट इज द एम आर, एम आर क्या होगी व्हेन x इज इक्वल टू 2, है ना, 8x इज इक्वल टू 2, 2 के ऊपर आपकी एम आर क्या होगी, तो यहाँ पे रेवेन्यू निकाल रखी है आपने, तो एम आर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो एम आर कैसे निकालोगे, डी अपॉन डी एक्स, एम आर का करना आर का करना पड़ेगा ना इसका, तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, कितना आएगा 100 माइनस 2x माइनस 3x स्क्र, राइट, ये आपके सामने एम आर आ गया। अभी आप क्या करोगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है आपने x की, तो आपकी अगर क्वांटिटी 2 है तो उस टाइम पे एम आर क्या होगा, तो उस टाइम पे 100 माइनस 2, यहाँ पे 2 माइनस 2, 2 की 2, है ना, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 4 माइनस 4 टू जा 8, ठीक है, तो 100 माइनस 12, ठीक है, 100 माइनस 12 करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आएगा 84, 84, ठीक है। तो पता चल गया ना मार्जिनल रेवेन्यू कितनी है, अगर क्वांटिटी 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू कितनी आ रही है 84 आ रही है। अब हम पता करते हैं 8x इज इक्वल टू 0, जब क्वांटिटी 0 है तो एम आर कितना होगा, तो 100 माइनस 2, यहाँ पे 0 माइनस 2, यहाँ पे 0 की स्क्वायर, तो कितना आएगा 100, बाकी सारा 0 बन जाएगा, तो एम आर कितनी आ रही है 100 आ रही है, समझ रहे हो ना। तो बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, एम आर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्राइस गिवन है उसको सिंपल पी है तो उसे आपको रेवेन्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन रेवेन्यू में कन्वर्ट करने के बाद आपको एम आर निकालनी पड़ेगी। तो एम आर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तो बिल्कुल सिंपल है, जब क्वांटिटी 2 है और जब क्वांटिटी 0 है तो उस टाइम पे एम आर क्या होगी, तो आपको भी पता है जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे ना तो एम आर आपकी जो है डाउनवर्ड होती जाएगी, है ना, मार्जिन रेवेन्यू कम होती जाएगी, इसीलिए जो एम आर कर्व है वो इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। पता है ना आपको इस बात का कि एम आर में क्या होता है, जो मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है फॉर्म है तो उसमें एम आर और ए आर का कर्व क्या होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। क्या लिखा हुआ है इन्होंने, द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्टिक इज गिवन, डिमांड फंक्शन हमारे पास गिवन है, आपने वही बात आपने सबसे पहले एम आर फाइंड आउट करनी है, देन उसके बाद एम आर तब फाइंड करनी है जब क्वांटिटी 0 है और क्वांटिटी 16 है। तो वीडियो पॉज करके प्लीज आप अपना सोल्यूशन कीजिए, साथ साथ आप
देखते हैं कि किसका सही होता है ना। तो P की वैल्यू, इसे सेपरेट कर दीजिए एक बार, 100 डिवाइड बाई 4, Q डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। तो कितना आया 25 माइनस Q डिवाइड बाई 4। उसके बाद क्या करना है, रेवेन्यू निकालनी है। रेवेन्यू के लिए P मल्टीप्लाई Q, तो P की वैल्यू है 25 माइनस Q डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई Q, तो कितना आ जाएगा 25Q माइनस Q स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 4। उसके बाद आपको क्या करना है, एम आर निकालनी है। तो एम आर के लिए क्या करोगे, आर का डेरिवेटिव करोगे। ओके, आर का डेरिवेटिव करोगे, क्योंकि मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, और चेंज के लिए डेरिवेटिव करना है। तो इसका आंसर कितना आएगा 25 माइनस 2Q डिवाइड बाई 4। ये से 2 पे कट हो गया, तो 25 माइनस Q डिवाइड बाई 2। राइट, इसके बाद आपने क्या करना है, एम आर निकलने के बाद आपको ये पता करना है कि जो व्हाट इज एम आर, एम आर क्या होगी जब क्वांटिटी 0 है। तो एम आर तो निकल गई, इन्होंने पूछा था एम आर के बारे में, अभी सेकंड करते हैं। तो हमने लिखना है 8 एम आर, 8 Q इज इक्वल टू 0। 0 के ऊपर एम आर कितना होगा, तो एम आर कितना होगा 25 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा 25। राइट, तो जब हमारे पास क्वांटिटी 0 है तो एम आर कितना होगा 25। अभी हमने करना है 8Q इज इक्वल टू 16। 16 पे एम आर कितना होगा, तो उस टाइम पे एम आर जो है वो 25 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 2, ये कट के कितना आ जाएगा आपके पास 8। तो 25 माइनस 8, और ये फाइनली 17 आंसर आएगा। तो पता चल गया, जब हमारे पास क्वांटिटी, जब आउटपुट 16 हो रही है, क्वांटिटी 16 है, उस टाइम पे हमारी रेवेन्यू 17 है, और जब क्वांटिटी 0 है तो एम आर कितनी आ रही है 25। ओके, तो ये फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। ओके, इसके अलावा एक सबसे आसान समझ लीजिए, एक क्वेश्चन और है, फटाफट सॉल्व कीजिए। रेवेन्यू फंक्शन इस बार गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, मतलब आपको आर निकालना नहीं पड़ेगा। आपने फाइंड क्या करना है, एवरेज रेवेन्यू फाइंड करनी है और एम आर फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज रेवेन्यू के लिए आपको आर को क्वांटिटी के साथ, क्वांटिटी एक्स में गिवन है तो एक्स के साथ मल्टी करना पड़ेगा। तो 14x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, अलग अलग करेंगे तो 14x डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, तो ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, 14 माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इन्होंने एम आर पूछा है, तो ए आर तो निकल गया। यहाँ पे एम आर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आर का डेरिवेटिव करना है। मतलब डी अपॉन डी एक्स आपको किसका करना है, 14x माइनस एक्स स्क्वायर का करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 14 माइनस 2x, इसका आंसर आएगा। तो फाइनली इसका मतलब एम आर कितना निकल के आ गया 14 माइनस 2x। ओके, अगर ये क्वांटिटी भी देते कि इस क्वांटिटी पे एम आर या ए आर क्या होगा, तो वो भी हम निकाल लेते, बट इन्होंने ऐसा नहीं पूछा, इन्होंने सिंपल ही पूछा है कि एम आर क्या होगा और ए आर क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चंस है। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट फिर करेंगे कि टोटल रेवेन्यू हमने फाइंड आउट करनी है, एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट करनी है। 8 व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी जब एम आर 0 होगा, पता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, है ना। क्या पूछते हैं कि क्वांटिटी कितनी होगी जब आपकी एम आर 0 होगी, इस टाइप से स्टेटमेंट गिवन होती है। एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ता है। देन आप नेक्स्ट वीडियो भी इग्नोर नहीं करोगे बिल्कुल भी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।